तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। ये देखिए पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछ लिया गया है। आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। पूछा गया है, अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका आंसर होगा रणस्तंभपुर। ठीक है। ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का प्राचीन नाम रणतहपुर, रण की घाटी में स्थित नगर था। रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है तथा थंभ उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणथंभौर पड़ा। 8वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 1301 ईस्वी में यहाँ पर राणा हम्मीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजे बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर से। ऑप्शन ए रणथंभौर से। रणथंभौर शासक हम्मीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, सिंघमन सत्पुरुष वचन कल्दी फलय एक बार, तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। ये इस तरह से एक दोहा है जो रणथंभौर से दुर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है, भटनेर किला स्थित है। भटनेर का किला कहाँ पे स्थित है वो बताना है। आंसर होगा ऑप्शन ए हनुमानगढ़। भटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। डिटेल में देख लेते हैं भटनेर दुर्ग के, दुर्ग या किला कहे बात ही बराबर है। ठीक है। भटनेर दुर्ग घग्घा नदी के तट पर स्थित। तट पर इसका निर्माण श्री कृष्ण ने 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-तैमूरी में यहाँ तक लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किले पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में यह धानवंत दुर्ग भवन व जर्जर अवस्था में है। ठीक है। ये दुर्ग का प्रकार है धानवंत दुर्ग। ठीक है। ये डिटेल में कभी देखेंगे दुर्ग के प्रकार, तब इसको चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। आंसर होगा चिंतामणि। जूनागढ़ किले का पुराना नाम चिंतामणि था। जूनागढ़ का किला, बीकानेर का किला लाल पत्थरों से बने 1078 गज की परिधि में फैले इस
भव्य किला का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़, ठीक है, बीका की टेकरी जिसे कहा जाता है, पुराने गढ़ की नींव राव बीकाजी ने, ठीक है, राव बीकाजी ने 1485 ईस्वी में रखी। इसे जमीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है, जमीन का जेवर भी कहा जाता है जूनागढ़ किला को, और चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। यहाँ जयमल व पत्ता की जगारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आंसर होगा अलवर में। बाला किला राजस्थान के अलवर में स्थित है। बाला दुर्ग ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले को हसन खां मेवाती ने 1550 ईस्वी में बनवाया था। यह गिरी दुर्ग, आँख वाला किला भी कहलाता है। 244 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा कर लिया, अलवर कर लिया और अलवर बसाया। तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया। इसी कारण इसे बाला यानी ग्वारा किला नाम मिला। ज्ञातव्य है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे, ठीक है। बाला किला उसे कहते हैं जो बिना युद्ध किए ही उस किले को कैप्चर कर लेना, कब्जा कर लेना, ठीक है। इस प्रकार का जो किला है उसे बाला किला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटुंग के नाम से भी जाना जाता है? ये देखिए 2021 का रीट 2021 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका आंसर होगा मेहरानगढ़। चिड़ियाटुंग मेहरानगढ़ को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कुंभलगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं डिटेल। कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषता, इसमें एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपर भाग में स्थित है, जो सीधी कढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। अतः अंतः दुर्ग मेवाड़ की आँख कहलाता है। इसी अंतः दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उदा ने यहीं मामा देव की कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी, ठीक है। कौन से दुर्ग में? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट, झालीबाव बाबरी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ये JN 2020 का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था। इसका आंसर होगा कुंभलगढ़। ऑप्शन 3 कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्ग कहाँ है? जल दुर्ग कहाँ स्थित है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोर परमारों द्वारा 7 से 8वीं सदी में निर्मित, उनके नाम पर यह डोडगढ़ या धूलरगढ़ कहलाया। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका निर्माण मुस्तफाबाद रखा। इसका जो नाम है मुस्तफाबाद रखा। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोट का निर्माण करवाया। विशाल परकोट का निर्माण करवाया, जो उन्हीं के नाम पर
जालिम कोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा पहाड़ी के सीधे चट्टानों पर खड़ा अनूठा यह किला खींची चौहानों की राजधानी था। खिंची राजवंश के शासक संस्थापक जो है देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। ठीक है, गागरोन देवन सिंह ने रखा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया। सामरिक दृष्टि से इस किले की स्थिति ऐसी है कि 2-3 किलोमीटर दूर से पता ही नहीं चलता है कि यहाँ कोई किला भी है। इस किले के पास 2 बड़ी नदियाँ आहू व काले सिंध का संगम सम्मेलनी स्थल होता है। इस किले के पास ही मीठे शाह की ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी गागरोन के राजा प्रतापराव की समाधि बनी हुई है। गागरोन क्षेत्र में पाए जाने वाले हरिमन या गागरोन तोता का अस्तित्व शिकार की अधिकता के कारण संकट में है। ठीक है, तो ये था गागरोन किले के बारे में, इम्पोर्टेंट है। फिर से इसको आप अपना बैक करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? अभी पढ़े थे गागरोन का किला। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो डिस्क्रिप्शन आता है व्याख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको देखना ही देखना है, स्किप मत कीजिएगा। देखिए बार बार यही क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछ लिया गया है अलग अलग एग्जाम में। मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? गागरोन, ऑप्शन डी गागरोन। नेक्स्ट, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? आंसर होगा जल दुर्ग में। ठीक है, जल दुर्ग की श्रेणी में गागरोन का किला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। कौन से किला थे वो? चूरू का किला, चूरू में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ व्याख्या दिया गया है चूरू के किले के बारे में। चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि अपनी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग में ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। यह किला 9 बुर्जों में विभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हाल ही में ये इसका छोड़ देते हैं क्योंकि उस टाइम का होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? जैसलमेर का किला, दूसरा सबसे पुराना जैसलमेर का किला। व्याख्या देख लीजिए, जैसलमेर के किले का निर्माण राव जैसल द्वारा 1212 से 1219 तक 7 वर्षों में करवाया गया। ठीक है, और जूनागढ़ का किला के बारे में देखते हैं। बीकानेर का किला, ठीक है, लाल पत्थर से बने 1078 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव राव बीकाजी ने 1485 ईस्वी में रखी।
इस किले के दो प्रधान द्वार कर्णपुर व सूरजपुर है। एक खाई से घिरा यह दुर्ग चतुष्कोण है, जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साके में वीर गति पाने वाले जयमल व पता के गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित हैं। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय हुआ। उसके बाद है मेहरानगढ़ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसे गिरी दुर्ग कहा जाता है। जोधपुर की स्थापना मई 1559 को राव जोधा ने की थी, जो मंडोर के राठौर शासकों का वंशज था। ठीक। और नेक्स्ट जो है सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग एक प्रकार के जो है धावन दुर्ग है। ठीक। धावन दुर्ग, जिसे मरुस्थल दुर्ग भी कहा जाता है। यह दुर्ग के चारों ओर रेत के ऊंचे टीले से घिरा होता है। उदाहरण के लिए है जैसलमेर का किला, बीकानेर, नागौर के दुर्ग। ठीक है, ये सब जो है धावन दुर्ग के अंतर्गत आता है, जिसमें एक है सोनारगढ़ का दुर्ग, धानवंत दुर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए सोनार का किला कहाँ स्थित है। आंसर होगा जैसलमेर में। सोनार का किला त्रिकुटगढ़ राव जैसल द्वारा पीले पत्थरों से निर्मित जैसलमेर का किला, जिसमें चूना का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह दुर्ग 250 फीट ऊंची तीखुनी पहाड़ी पर बने व इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से इसे त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहरानगढ़ कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसानगढ़ भी कहा गया है। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण यह सोनार किला बंगाली फिल्म सत्यजीत रे ने पीत प्रस्तरों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला का नाम दिया। और नेक्स्ट पॉइंट है, विदेशी आक्रांताओं से देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के कारण यहाँ के शासकों को उत्तर भर किवाड़ उत्तरी सीमा का प्रहरी के विरुद्ध से विभूषित किया जाता था। ठीक है, सोनारगढ़ किले का। नेक्स्ट है स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं। जालौर का किला को स्वर्णगिरी कहा जाता है। स्वर्णगिरी सोनारगढ़, कनकाचल, जालौर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध परमार शासकों द्वारा सूकरी नदी के किनारे निर्मित किले। इसके पास स्थित मालिक शाह पीर की दरगाह में भरने वाले उर्स धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। नेक्स्ट गठबिठली दुर्ग है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, गठबिठली दुर्ग तारागढ़ अजमेर, कहाँ पे है? तारागढ़ अजमेर में। इसका व्याख्या देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तारागढ़, अजयमेरू व गठबिठली राजस्थान का जिब्राल्टर आदि उपनामों से प्रसिद्ध व अजयपाल द्वारा 2865 फुट ऊंची पहाड़ी पर निर्मित
17वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति विठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ जो है कर दिया गया। नेक्स्ट, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला बारा में है। जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा 1540 ईस्वी में निर्मित इस दुर्ग का शेरशाह ने पुनः निर्माण करवाया, तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। इस किले के मुख्य द्वार पर अष्टधातु की एक बेशकीमती तोप स्थित है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ किले किस जिले में स्थित है? आंसर होगा राजसमंद में। कुंभलगढ़ किला कहाँ है? राजसमंद में। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ किले को कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलमेर, मच्छेंद्र एवं माहौर आदि नामों से भी जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मांडन द्वारा निर्मित कटारगढ़ अंतः दुर्ग मेवाड़ की आँख कहलाता है। इसी अंतः दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उदा ने यहीं मामादेव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जों, कांगरों के कारण एटुस्कन से की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? आंसर होगा मांडन। अभी देखे हैं मांडन, ये 2018 में क्वेश्चन और एक बार 2007 में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए अच्छा से देखिए और व्याख्या को विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार जो है उसकी लंबाई जो है 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? आंसर होगा जालौर के किले में। ऑप्शन 2 जालौर के किले में। ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उतना सूटेबल नहीं है, इसलिए पहले व्याख्या को देखते हैं। लाल पत्थरों से बने इस किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीकाजी ने 1485 ईस्वी में रखी। इसे जमीर का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? चिंतामणि। ठीक है, जमीनों का जेवर या चिंतामणि। अभी देखे हैं व्याख्या में।
नेक्स्ट, किले और उसकी अवस्थिति लोकेशन जो है, जिले का निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है वो बताना है। आंसर होगा जूनागढ़ बूंदी, ये लोकेशन सही नहीं है। नेक्स्ट, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? कहाँ पे है? बाड़मेर में। ऑप्शन ए बाड़मेर में। जालौर से 30 किलोमीटर दूर बाड़मेर की सीमा पर स्थित सिवाना में राजा राजभोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा 1011 में 56 की पहाड़ियों में निर्मित यह दुर्ग अपनी विशालता के कारण प्रसिद्ध है। अपने दुर्भेद्य रूप के कारण सिवाना का दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा। नेक्स्ट, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? बूंदी का किला, तिलस्मी या तारागढ़ का किला? बूंदी का किला। राव बरसिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला घने जंगलों वाले पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है, मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला, मोर ध्वज, गढ़ चिंतामणि आदि नामों से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया। इस किले में चामुंडेश्वरी का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किले की बुर्ज पर स्थापित कील किला, शंभू बांध, गजनी खान और अन्य छोटी मोटी तोप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा राव जोधा ने। ऑप्शन 3 राव जोधा ने। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो का, प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिलता है मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, नहीं है। आंसर होगा नाहरगढ़ अजमेर। एक जैसे 9 महलों के लिए प्रसिद्ध नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है, न कि अजमेर में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ये जो है गलत है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लोहागढ़ किले, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? आंसर होगा भरतपुर में। लोहागढ़ मिट्टी का किला, भरतपुर का किले का निर्माण 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजेयता के कारण प्रसिद्ध है। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी एवं 60 फीट गहरी खाई है, जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है तथा इसके बाहर चारों ओर मिट्टी से बनी ऊंची दीवारें हैं। ठीक। नेक्स्ट, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? चित्तौड़गढ़ के किले में। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। वह
रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया। अलाउद्दीन का दरबारी कवि आमिर खुसरो ने अपनी कृति तारीख-ए-अलाई में इस आक्रमण का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। ये हाल ही वाला है, इसको हम छोड़ के चलेंगे। ठीक है, उस टाइम का होगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर का किला सम्मिलित है, चित्तौड़ का किला सम्मिलित है और कुंभलगढ़, ये तीनों जो है सम्मिलित है। उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 ये सभी। ठीक, नेक्स्ट, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? ठीक है, मांडलगढ़ को विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? आमेर का किला में। वसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? त्रिनेश गणेश जी का। ठीक है, नेक्स्ट, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। ठीक है, व्याख्या में पढ़े थे, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में रचयिता हैं, मतलब कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं कवि महेश। ऑप्शन 3 कवि महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है आदिनाथ का स्मारक। ऑप्शन 2 आदिनाथ का स्मारक। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन 3 भैंसरोडगढ़। नेक्स्ट, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा या कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? आमेर दुर्ग। ऑप्शन ए आमेर दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट, किस शहर के किले में जैबान या जैवान तोप को रखा गया है? जयपुर के किले में। नेक्स्ट, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? टॉडगढ़ का किला। ठीक है, टॉडगढ़ का किला। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़ का किला ईगल पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। किले के अंदर स्थित दरगाहों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चयन करें। ठीक है, ये हाल ही में पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। तो सूची 1 इधर है और सूची 2 ए में है
आमेर किला जयपुर। इसका जो आंसर होगा 3 नंबर शिला देवी मंदिर। आमेर किला जयपुर में जो है शिला देवी का मंदिर है। तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर में जो है दरगाह मीरान साहिब का दरगाह है, ठीक। और सी में है गागरोन झालावाड़। सी में जो है दरगाह मीठे शाह की है। गागरोन के किला में जो है मीठे साहिब की दरगाह है। और मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है। मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता